आधी से ही चले गए थे सर। आधा ही चलेगा, चलो ठीक है, आधा ही। आज सीखते हैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का होगा, थोड़ा सा इसमें फिगर्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। There is a very important sections in the your cases. First one is, sorry, this is known as T section. ठीक है, this is your diagram T. The dimensions are 55. A thickness is 10, and this dimension is 60, and it is also 10. क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। डायग्राम, ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट, और इसको अगर मैं करना चाहूँ शेडेड रीजन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ अ टी सेक्शन। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहला काम क्या है इसमें, हम अपने फिगर को अगर एक्सिस गिवन है तो कैलकुलेट क्या करते हैं, एक्सिस हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर नहीं दी हुई है तो बनाएंगे, और दी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंगली, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, हम उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलिए कि एक्सिस नहीं है तो बनाएंगे। एक कल मैंने बात बताई नहीं थी, आज इसको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि कल जो फिगर था वो उस तरीके से था नहीं, इसलिए आज जो फिगर बनाया है वो इसी बात को बताने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने ये फिगर बनाया है। तो अब अगर आप इसमें एक्सिस बनाने की कोशिश करेंगे तो यू विल क्रिएट द एक्सिस अकॉर्डिंग टू आई वाज सेड, जो मैंने कल कहा था। ठीक है, आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू दैट। तो एक्सिस आपकी क्या होगी, फ्रॉम द बॉटम लाइन जो सबसे बॉटम लाइन है वहां से एक्स एक्सिस जाएगी, और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसकी जो लाइन है वर्टिकल लाइन, उससे क्या जाएगी, टॉप लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है उससे आपकी क्या जाएगी, वाई एक्सिस जाएगी। क्लियर? तो आपकी यहाँ पे यस सर। ये वाई एक्सिस जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वाई एक्स एक्सिस जानी चाहिए। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे बताया है। यस सर। हाँ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम ये चीज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, इसका एक मतलब है। क्या मतलब है वही बता रहा हूँ। जब पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं एक नई चीज क्या, अगर हमारा फिगर जो है वो किसी, अगर ये कोई एक लाइन अगर ड्रॉ करें इस फिगर में, इस शेडेड एरिया जो दिखाई दे रहा है उसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, कैसी भी हो, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, क्या वो लाइन उस फिगर को दो इक्वल और बराबर पार्ट में बांट सकती है? क्या हम ऐसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, क्या वो लाइन अपने फिगर को दो बराबर पार्टों में बांट सकती है? ये हमें देखना पड़ेगा पहले। नहीं। है? नहीं। बांट सकती है। लाइन चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये ध्यान रखिए। क्या ऐसी कोई लाइन है इसमें जो अपने फिगर को दो बराबर भागों में बांट सकती है? अगर है तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर, और सिमिलर फिगर कहते हैं। और अगर नहीं है तो उस फिगर को हम
अनसिमिलर सिमेट्रिक प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब एरिया कहते हैं, अनसिमेट्रिक फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात हो रही है। तो जनरली हमारा कहने का मतलब यही था, क्या ऐसी कोई लाइन है जो कि अपने फिगर को दो बराबर भागों में बांट सकती है? कोई बताइए, अगर है तो बताइए। नहीं है सर। ये है सर वर्टिकल लाइन है वर्टिकल जो लाइन बांट सकती है। टी के बीच से अगर बना दिया तो। वर्टिकल लाइन टी के बीच से आप बता रहे हैं, वेरी गुड। वर्टिकल लाइन जो हाँ टी के बीच से है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से, आप कहने का मतलब यही है शायद, जी। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब इस तरीके की लाइन यस। हमारी है, दो इक्वल पार्ट पे बांट रही है, देखिए सब लोग ये बांट रही है क्या? सभी लोग देखिए, अगर हम इस तरीके से लाइन खींचे तो दो हमारे पार्ट जो हैं वो अलग अलग बराबर बराबर में बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं? बढ़ जाएंगे सर। बट जाएंगे। इसे कहते हैं मिरर इमेज। बट क्या कहते जाएंगे। हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज। और मिरर इमेज वाला जो फिगर होता है उसे कैसे कह सकते हैं? उसे सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को मिरर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर लाइन। और मिरर लाइन। जब ऐसी कोई लाइन अगर आपको दिख जाती है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं? एक्सिस मान लेते हैं। अगर वर्टिकल लाइन होगी तो उसको क्या मान लेंगे? वाई एक्सिस। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसको क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ये तभी होगा जब आपके कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेटर वाली जो एक्सिस है वो गिवन नहीं है। अभी आप खुद से बना रहे हो एक्सिस, इसलिए आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली बनाओगे। इसलिए मैंने बताया, जब कोई फिगर में एक्सिस नहीं दी हो और फिगर सिमेट्रिक हो तो आपको लाइन हमेशा सिमेट्रिक वाली लाइन पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन जो है वो बेकार हो गई है, जिसे कहते हैं ये वाली लाइन। इसको हम वाई एक्सिस हटा देते हैं, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं? बेकार कह सकते हैं। और दूसरी जो लाइन आ गई है इसको हम क्या कह देंगे? वाई एक्सिस कह देंगे। इसी का कह देंगे वाई एक्सिस। तो अब आपकी एक्स एक्सिस तो वही रहेगी, लेकिन वाई एक्सिस चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब इससे फायदा क्या हुआ, कोई बता सकता है? ये मैंने तो कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ क्या? नहीं। हुआ होगा सर तभी करी। अब बिल्कुल हुआ होगा तभी की। इसे कहते हैं मतलब अपने आप में सोचना कि अगर हमारा कोई फायदा नहीं था तो हम क्यों फालतू में पेन ले रहे थे भाई, हैं? यस सर। हम तो फायदा होगा तभी तो कोई पेन लेंगे, हैं? पॉकेट में क्या कहते हैं, पैसे रखने के लिए हम जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन हम वॉलेट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? इसको कि कुछ ना कुछ फायदा है ना, इसलिए खरीदते यस हैं। सर। तो इसीलिए हमने लाइन ड्रॉ की है, उसका कोई फायदा है। उसका फायदा क्या है कि अभी तक आपने देखा था इसका सेंट्रॉइड जो था वो क्या था? इसको मैं रेड से पॉइंट्स बना रहा हूँ। जो सेंट्रॉइड था वो हमारा रेक्टेंगल के अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे पहले दो पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं? यहाँ पे पहला पार्ट जो है ऊपर वाला, इसको डिवाइड इस तरीके से कर देते हैं, और ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। एक पार्ट आपका ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो गया, नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक पार्ट ये डिवाइड हो गया, दूसरा पार्ट ये डिवाइड हो गया। अब हम अगर इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे जो दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देंगे? कहीं ऐसे दिखाई देगा, और इसका पॉइंट कहीं ऐसे दिखाई देगा। दिखाई सर देगा? दोनों सेंट्रॉइड एक ही लाइन पे होंगे। हैं? दोनों के सेंट्रॉइड एक ही लाइन पे आ गए। आ गए? यस सर। यस तो सर। लाइन पे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? लाइन पे एक ही आ गया, क्योंकि इधर का फिगर भी बराबर उधर का फिगर बराबर, सेंटर लाइन पे, इसी लाइन पे जो हमारी ड्रॉ की हमने लाइन, उसी लाइन पे सेंटर आ गए। अब इससे क्या होता चल रहा है कि x1 की वैल्यू जो है और x2 की वैल्यू जो है, क्या वो बराबर किसके होगी? क्या होगा उसके वैल्यू, कोई बता सकता है? दिमाग लगाइए। 30-35। ये कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है, ये दे जान ले पहले, जो बोल रहा है और वो क्या बोलना चाह रहा है। x1 और x2 है क्या, और ये समझाया था पहले क्या चीज है ये, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। सर जीरो होगी क्या?
ये नाम नाम बताइए अपना। अविरल कटियार शायद। ब्रजमोहन। ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन ने ब्रजमोहन बोला। बोला था सर। ब्रिजमोहन बोला है। अच्छा चलो अच्छी यस बात है। सर। ब्रिजमोहन तुमने 0 बोला, क्या सोच के बोला जरा सबको बताओ। ब्रिजमोहन। X1 की 30 और उसकी 35। इसके 3। अरे ये भी कुछ बोला था बीच में। वो मोनू बोला था सर 0। विरल बोला है। अविरल बोला था। अविरल अविरल। बोल रहा है। आई थिंक सो अविरल बोला है, इसलिए मैंने बोला। अविरल। यस यस सर, अविरल नहीं बोला। जीरो मैंने बोला है सर। अविरल ना। हम्म। अविरल बताओ यस सर, सर। सबको बताओ, सबको बताओ। कैसे कैसे बताया सर 0। क्योंकि उसके सर सेंटर जो आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ जो उसका एक्स वो एक ही पे लाइन कर रहा है लाइन पे, हाँ हाँ। और ये टाइम लोग पे पीछे जाता है वो लाइन पर, 0 जाती है। अरे और वहां बोलने पे दो उसको पीछे हम पहले। लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर सेम एक्सिस पे उसकी 0 होती है। से देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, समझो कि क्या x1 होता था, क्या x1 क्या होता था कि उसका सेंटर से y एक्सिस की डिस्टेंस। ठीक है। यस सर। अब जब सेंटर ही y एक्सिस पे आ गया है तो भाई x एक्सिस की डिस्टेंस जो होगी वो तो 0 हो जाएगी ना। हो जाएगी। यस सर। है। जब सेंटर ही उठ के कहाँ आ गया है, एक्सिस पे जब आपका सेंटर पहले यहाँ कहीं हुआ करता था तब आपका डिस्टेंस होती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। लेकिन जब सेंटर ही उठ के यहाँ पे आ गया है तो भैया 0 हो जाएगी डिस्टेंस। क्लियर। यस सर। इस केस में जब हमारा सिमेट्रिक होता है फिगर, y एक्सिस के जब सिमेट्रिक है तो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्टली आप x बार की वैल्यू को 0 लिख सकते हो क्योंकि x1 x2 की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर। यस सर। यस सर। तो इसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है। क्यों, क्या लाइन लिखनी पड़ती है? बिकॉज द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस सो दैट x बार इक्वल्स टू 0। तो आपकी आधी कैलकुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं बताओ पहले। यस सर। हैं, जो एक्सिस हमने यहाँ बनाई थी उसके बाद हमने फिर बीच में बना दी तो उससे कुछ फायदा हुआ? यस सर हुआ। क्या फायदा हुआ कि एक्स बार की कैलकुलेशन करने से हम बच गए। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। क्लियर। यस सर। समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ ले। बताइए। आ गया। इज इट क्लियर? ओके, आ गया तो अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर अपना सोल्यूशन करते हैं सॉल्व। अब हमारा वाई बार निकालने की बात आ रही है तो हम सीधे वाई बार निकालेंगे। वाई बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 y1 प्लस, अब देखो प्लस फिर साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 दोनों क्या है हमारे, ऐड हो रहे हैं, तभी हमारा क्या बन रहा है, शेडेड एरिया बन रहा है। सो दैट वी गो फॉर द एडिशन। ठीक है, तो आ जाएगा a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। क्लियर। नाउ इक्वेशन के बाद फिर हम लिखते हैं एरिया। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए कोई बताएगा? 55। 10 into 55। हाँ 10 into 55 कर लो। और उसके बाद आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद अब डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा जो आपका 1 वाला एरिया है उसका जो सेंटर रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है उसकी वहां से डिस्टेंस आपको कहां तक की बतानी है, आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बतानी। दैट इज कॉल्ड y1। दैट इज कॉल्ड y1 एंड अनदर इज आपकी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी, y2। तो आपकी डिस्टेंस y1 कितनी हो जाएगी, तो पहले देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 60 और प्लस उसके बाद कितनी हो जाएगी 5। 5 हो जाएगी बिकॉज इट इज लाई एट द हाफ ऑफ द इट्स हाइट, यानी 60 प्लस 5 तो हो जाएगी 65। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 65। क्लियर। उसके बाद हम प्लस कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद दूसरा लिखेंगे। दूसरे वाले में एरिया कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 10।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर डिस्टेंस y2 कितना हो जाएगा, y2 हाँ कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाई एट हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आ जाएगा 30। और कुछ बचा नहीं है, इसको क्या करोगे, डायरेक्टली A1 एरिया आप कर लोगे, तो आ जाएगा 500, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 550 प्लस 600, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। बताइए कितना आ रहा है, चेक करते हैं सभी लोग। सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही, जो 697। कितना 697, यस सर, दिखाई दे रही। ठीक है, यस 697 सर, 697.72 72। सॉरी 697.72, यही है यस सर, 697। 72। ये गलत आ रहा है शायद, यस वाई सर। बार वाई बार गलत आ रहा है, यस सर बोल रहे हो गलत है बेटा, ये चेक करिए। तुम लोग सर, कैसे आ तो मेरा यही। तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो यार। 697 आ रहा था। अभी भी गलत आ रहा है। सर वही आ रहा दोबारा भी। लेट मी चेक। 46.7। 46.7, दिस मे बी राइट आंसर। सर चेक कर लीजिए एक बार फिर भी। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। 55 नहीं सर, 46.73 आने लगा, पता नहीं कैसे। अब सही आने लगा। 46.73 आ रहा सर। ठीक है 46.73 आएगा, यही तो बात है। चलो सब लोग को निकालने दो, यहाँ पे समय की कोई कमी नहीं है, आप लोग का आंसर सही आना चाहिए एक बार, क्योंकि कंसेप्ट एक बार बनता है, कुछ 10 बार गलत हो नहीं। रहा था शायद। अच्छा ठीक है, अब मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, यू कैन सी what I have calculated here. स्क्रीन शो हो रही है, यस सर। कैलकुलेटर की स्क्रीन शो हो रही है। कैलकुलेटर है सर। हाँ कैलकुलेटर है, Yes, sir. दिस इज कंप्यूटर कैलकुलेटर एंड यू कैन सी द दिस बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि बॉड मास जो रूल है वो उसको फॉलो करो, ठीक है। जो बॉड मास का जो रूल है उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ब्रॉड मास यूज कर रखा है, यू कैन सी व्हाट इज द बॉड मास, दिस इज द बॉड मास, क्लियर। पहले ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करके सही तरीके से यूज करिए, तो आपका सही आंसर आएगा। तो आंसर जो है वो 46.73 या 9 डायरेक्टली लिख सकते हो 56.74। तो आपका आंसर कितना आ गया, 46.74, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, न्यू शेयर।
अब स्क्रीन शो दिखाई दे रही है क्वेश्चंस की? यस सर। ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी का सॉल्व हो गया होगा। कोई है ऐसा जिसका सॉल्व नहीं हुआ है या समझ में नहीं आया है? हिमांशु कुशवाहा, सजल सैनी, शिवम पाल, शोभित कुमार, बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं? आगे हम बढ़े। यस सर, आ गया। आ गया ना? तो थोड़ा इस थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? आपका आंसर x बार इज इक्वल्स टू 0 एंड y बार इज इक्वल्स टू 46.74। तो ये आपका आंसर लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर ध्यान रखिए कि आपको इसी तरीके से लिखना होता है, x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी होती है। यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन एक्सिस थी वो आपने बना दी है सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे x बार और y बार। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और बना रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने लिया था आई सेक्शन, सॉरी टी सेक्शन, अब हम लेंगे एल सेक्शन। ठीक है, दिस इज योर एल सेक्शन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो दिस इज योर एल सेक्शन। आई थिंक सभी लोग को दिख चुका है, फिगर बन गया है। और आप लोगों को कैलकुलेट करना है एक्स बार एंड वाई बार। तो यू हैव टू कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार, बट यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि आपको एक्सिस नहीं दे रखी है। तो आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फिगर को आसानी से। हेलो, एक्स बार कैलकुलेट करिए सभी लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x1 a1 प्लस x2 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x1। अब यहाँ फिगर दो डिवाइड करने हैं तो उसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ फिगर को अपने, किस तरीके से।
अपने फिगर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ठीक, तो हमने फिगर जो ले लिया वो इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। सो देख सकते हैं आप डिवाइडर का साइन लग गया है आपके पास। तो ये डिवाइडर आपका जो अब लेंथ जो हो गई है वो मेरी कम हो गई है। टी की वैल्यू मैंने 5 ले रखी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले फिगर के लिए जो ऊपर वर्टिकल है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये टी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में टी की वैल्यू दी है। आपको टी पता है, समझ में आ रहा है। टी इज द थिकनेस ऑफ एल सेक्शन, यानी आपकी जो टी है वो क्या है, जनरली आपकी इसकी लेंथ, सॉरी थिकनेस, हाँ इसकी थिकनेस टी है जो वो कितनी है, टी इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से यहाँ से ये क्या है, टी है आपका 5 है। इसको आप यहाँ लिख सकते हो टी, क्लियर। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो टी, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए x1 किया जाए, अभी एक्सिस नहीं बनाई है तो एक्सिस हम बना लेते हैं। एक्सिस बनाने के लिए हमने क्या किया, वही काम जो करते हैं। आपकी ये एक्सिस हो जाएगी ग्रीन लाइन, टॉप लेफ्ट मोस्ट लाइन एंड बॉटम मोस्ट लाइन, दोनों को क्या बना दिया हमने, एक्सिस बना दिया। एक x हो गई और एक y हो गई, ठीक है, एक x हो गई और एक y हो गई। तो पहले वाले फिगर के लिए x1 कितना हो जाएगा, 2.5, सॉरी कितना जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाइड बाय 5, 65 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर नीचे वाले के लिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा कोई बता सकता है फटाफट। यही इंपॉर्टेंट है, बताइए। गलती जो करेंगे लोग यहीं पे करेंगे, बताइए फटाफट। दूसरे वाले के लिए x1 की वैल्यू, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ आपका जो कहाँ पे है, जनरली दिस वन, मैं बड़ा कर देता हूँ। बताइए व्हाट इज द वैल्यू, इसकी एक्स 25 हो जाएगी, हैं कितना हो जाएगा, एक्स 25 होगी। फिगर की तो 25 होगी, लेकिन हमें चाहिए y से एक्सिस से, कितना हो जाएगा, 25 नहीं होगा, गलत हो रहा है, चेक कीजिए फिर से। 2.5 गलत, अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, 2.5 तो लिख चुका हूँ ना पहले वाले के लिए। दिस इज द नंबर 1 फिगर, ध्यान दीजिए, दिस इज द वन। 20 आएगी सर, किस आएगी, ये भी गलत है। 20। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जरा 22.5, 22.5, 32 पॉइंट, अभी भी गलत है। कोई आंसर दे भाई सही, जल्दी से फटाफट। अविरल, अंकित, ब्रिजमोहन, फटाफट आंसर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द थिकनेस, सबसे पहले 5 जो कि पहले से गिवन है, किस चीज की, यहाँ पे इतने वाले पोर्शन के लिए, ठीक है, ये हो गई 5। अब इसके बाद जो बची है वो 45 है, 45 का हाफ करोगे कितना आएगा, 22.5, यानी प्लस 22.5, तो टोटल कितना होगा 27.5। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कितना हो गया 27.5। तो डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड 27.5, ठीक है। क्लियर हुआ सबका कि नहीं, है नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा छोड़ो, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं। अब आपके पास 2 तरीके की लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरे पेन कलर से बताने जा रहा हूं। एक तो लाइन इतनी है, ठीक है, और एक इतनी है। आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है और प्लस इसकी डिस्टेंस बतानी है,
तो पहला वाला जो हाफ है आपका वो कितना हुआ, 5 हुआ कि नहीं? यस सर। अब यहां से यहां तक की 50 है, ठीक है, लेकिन आपको 45 चाहिए इतनी चाहिए, इसका हाफ चाहिए। पहले तो ये बची कितनी, 45। अब इसका हाफ क्या हुआ, ये होगा 22.5। समझ में आया? यस सर, हाँ आ गया यस सर। तो अब कितना हुआ टोटल, 27.5। 27.5 क्लियर? जी सर। हाँ, दिमाग लगाओ भाई, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, ऐसे तो क्लास लंबी हो जाएगी। और समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि लेक्चर टाइम इज ओनली 5 मिनट्स मेन। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 27.5 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा भाई, 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई 5। कंफ्यूज मत होइएगा कि 50 की जगह सर ने 45 क्यों लिया है। 50 हमने इसलिए लिया, 45 इसलिए लिया है क्योंकि 5 वाला पार्ट अलग हो गया है, ठीक है, इसलिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, कितना आ रहा है, आंसर बताइएगा। इसी तरीके से आपका घर का काम है वाई बार निकालना, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट वाई बार फ्रॉम योर होम। तब तक मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ आपकी। पार्टिसिपेंट भाई 8 ही है खाली। यहाँ पे सर 2.5 क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे 2.5? ये रुक जाओ 2 मिनट, मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। टू 2.5 नहीं होगा, 2.5 क्यों लिखा होगा, 2.5 ही लिखा होगा। अरे बेटा उसकी x1 डिस्टेंस कितनी है, 5 है, इसकी हाफ। 5 की हाफ हो जाएगी ना वो। अच्छा 5 की हाफ होगी, नहीं होगी बेटा? ये बीच में लाइन कौन सी दिया भाई, ये जो है आपका क्या कहते हैं, दिस डिस्टेंस। अच्छा, इसके हाफ। हाँ, ये डिस्टेंस दिख रही है, ये ठीक आगे समझ गया। इसकी आधी हो जाएगी, आगे। पूरी 5 है, इसकी आधी हो जाएगी। तो फिर ये हाफ भी लिखते हैं और इसकी जो 5 डिस्टेंस ये भी लिखते हैं। 5 डिस्टेंस नहीं है, ये एरिया है। अरे बेटा ये एरिया है ना, एरिया कैसे निकालोगे रेक्टेंगल का? L into D। L into D, L into B, एरिया ही तो निकालोगे, तो ये एरिया ही तो लिख रहा है हम लोग यहाँ पे। जी सर आ गया आ गया ना, एरिया लिख रहा है, ध्यान रखो। दिस इज द एरिया, दिस इज x1 x2, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। इसीलिए देख के करके बताते हैं आपको। सर आंसर 12.72 आ रहा है। कितना? x बार की वैल्यू 12.72।
12.712। अच्छा ठीक है, चेक कर लीजिए। 12.72 देखते हैं बाद में, ठीक है। आप लोग y बार जब कैलकुलेट करके लाओगे कल तब बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। लगभग आपका आंसर सही लग रहा है, क्योंकि ये लगभग अब क्लास ओवर हो गई, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, ठीक है।